कोई गैर महरम मेरी कब्र को ना देख पाए। बेगमपुरा लाहौर में बुलंद मकबरे में दफन खातून कौन? शाहजहां ने ईंटों का बादशाह किसे करार दिया? पाकिस्तान के शहर लाहौर की आलमी पहचान यहाँ के तारीखी मकामात और सकाफ़त है। अंदरून लाहौर के अलावा भी लाहौर के कई इलाके ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुरानी तारीख समोए हुए हैं। ऐसा ही एक इलाका मुगलपुरा भी है जहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत आबाद थी, जबकि मौरखीन के मुताबिक यहाँ बर सग़ीर में तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुग़ल ख़ानदान के अशराफिया भी आबाद थे। मुगलपुरा के करीब तारीखी शालामार बाग के करीब GT रोड पर बुद्धू का मकबरा भी लाहौर के तारीखी मकामात में शुमार होता है। तारीखी हवालों से पता चलता है कि बुद्धू मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में कुम्हार था और शालामार बाग की तामीर के दौरान लाखों ईंटों की तलब पूरी करने में इसने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके बाद इसे शाही कुम्हार के तौर पर पहचान मिली। तामीरात के दिलदादा शाहजहां ने इसे ईंटों का बादशाह करार दिया था। वसी बाग में बनाया गया बुद्धू का ये मकबरा अब वर्कशॉप्स में घिरा हुआ है। इस मकबरे का बुनियादी ढांचा 5 फीट के चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके एन वस्त में जाए मतफन है और इस मरकजी कमरे के चारों जानिब दरवाजे मौजूद हैं। मुगलपुरा लॉरेक्स कॉलोनी से बाहर नहर की जानिब सफ़र करें तो रेलवे लाइन के पास एक मकबरा दिखाई देता है जो मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में लाहौर के सूबेदार रहने वाले खान जहान बहादुर जफर जंग कोकलताश का है। खान जहान का असल नाम मीर मलिक हुसैन था, जबकि बहादुर खान, खान जहां और कोकलताश उनके अलकाबात थे। उन्हें 22 बड़ी जंगों में कामयाबी हासिल करने की बुनियाद पर 1675 में जफर जंग का खिताब मिला। मकबरा सड़क की ज़मीनी सतह से ऊंचाई पर तामीर किया गया है। ज़माने की सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाले खान जंग बहादुर कोकलताश की कब्र को दोबारा बनाया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक दीगर तारीखी इमारतों की तरह इस मकबरे पर भी मजारों ने कब्जे की कोशिश की और नशे के आदी अफराद ने यहाँ डेरे डाल रखे थे। मुगलपुरा के करीब GT रोड पर बेगमपुरा की आबादी की तरफ जाएं तो एक गली में एक और मकबरा है जो महकमा आसार कदीमा की महजूज फहरिस्त में शामिल है। रिवायत से मालूम होता है कि यह मकबरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के अहद के गवर्नर लाहौर नवाब ज़करिया की बहन शरफुन्निसा बेगम का है। 1735 से 1740 के दरमियान तामीर होने वाला यह मकबरा मुगल अहद की आखिरी तामीरात में से एक समझा जाता है। कहते हैं कि शरफुन्निसा बेगम नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत के लिए यहाँ आती थीं और पर्दे का खास ख्याल रखते हुए उन्होंने ये 22 फीट बुलंद मकबरा अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवाया था, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाया जा सकता था। शरफुन्निसा बेगम के इंतकाल के बाद उनके ज़ेर इस्तेमाल कुरान और तलवार भी इसी मकबरे की बालाई मंजिल में महफूज कर दिए गए हैं। बाज़ तारीखदानों के मुताबिक बेगम शरफुन्निसा की वसीयत के मुताबिक उनकी कब्र तक रसाई के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई गईं ताकि उनकी कब्र को कोई गैर महरम नहीं देख सके।